नमस्ते साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 12th में हमारा लेसन 5वां चल रहा था पृष्ठ रसायन। आगे बात स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कोलाइडी विलयंस की बात की थी। आज बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के गुणों की। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने इसके मुख्य कोलाइडी विलयनों के मुख्य गुणों को जो 7 हैं उनको हमने लिख दिए हैं। पहला है अणुसंख्यक गुण। इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार इनके नाम देख लेते हैं। कोलाइडी विलयनों के गुण कौन कौन से हैं। अणुसंख्यक गुण, उनके रंग की बात करेंगे, ब्राउनी गति, कोलाइडी कणों पर आवेश की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे टिंडल प्रभाव की, वैद्युत कण संचलन की, और अंतिम में हम बात करेंगे स्कंदन, अथवा जिसे मैं अवक्षेपण भी कह सकता हूं। स्कंदित होना, कोलाइडी विलयनों का स्कंदित होना, ये उनका जो गुण है। उसमें स्कंदित होने की विधियों की बात की जाएगी तो 4 विधियां होंगी। पहली होगी विद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइडी विलयनों का स्कंदन। दूसरा होगा 2 विपरीत आवेशित सोल को मिश्रित करके उस कोलाइडी विलयन को क्या कर देना भाई, अवक्षेपित कर देना, स्कंदित कर देना। तीसरा होगा क्वथन द्वारा, अर्थात उबाल कर, बॉइलिंग द्वारा। एंड द लास्ट इज वैद्युत अपघट्य मिलाकर। कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाए जिससे कोलाइडी विलयन क्या हो रहा हो भाई, स्कंदित हो रहा हो। स्कंदन की विधियां, ये मुख्य 7 जो हैं वो कोलाइडी विलयनों के गुण हैं। अब बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण गुण की अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण की बात करूं तो पहले हमें ये पता हो कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं, जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइडी सोल होते हैं, उनमें जो कणों की संख्या होती है वो पुंजित कण होते हैं। पुंज ग्रुपिंग की होती है। छोटे छोटे कणों ने आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बना लिया होता है और उसका आकार कोलाइडी परास का होता है, तो वो कोलाइडी कण होता है। कोलाइडी कण सामान्यतः जैसे पुंजित कण होते हैं, तो कोलाइडी विलयन की तुलना में करूं किससे, सामान्य वास्तविक जो विलयन होते हैं उनसे बात करूं, वास्तविक विलयनों की। हमने लेसन जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के एपिसोड्स में हमने बात की थी, 3 प्रकार के विलयनों की बात की थी। एक तो कोलाइड्स की, दूसरा विलयन की, तीसरा निलंबन की। तो आपको ध्यान हो, जो वास्तविक विलयन होते हैं, अर्थात विलेय जो है वो उसमें घुल जाता है विलायक में, विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं, हमने बात की थी। उसकी बात करूं, अब मैं बात कर रहा हूं कि कोलाइडों की तुलना कर रहा हूं वास्तविक विलयन से। अणुसंख्यक गुण की बात कर रहा हूं, ध्यान दें जरा। अणुसंख्यक गुण की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके जो कण होते हैं वो पुंजित होते हैं, जिससे वास्तविक विलयनों में पाए जाने वाले कणों से इन कणों की संख्या कुछ कम हो जाती है। आप खुद अनुमान लगाएं, जब छोटे छोटे कण मिलकर बड़ा एक कण बना लेंगे और उस बड़े कण को हम 1 काउंट करें, तो इस तरह कुल कणों की संख्या वास्तविक विलयन के कणों से तो क्या होगी भाई, कम होगी। समझे बात को? क्यों? क्योंकि वास्तविक विलयन के कण छोटे छोटे होते हैं और कोलाइडी कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि वो छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर पुंजित हो चुके होते हैं, पुंज बना चुके होते हैं, ग्रुपिंग कर चुके होते हैं। अणुसंख्यक गुण कह रहे हैं कि कोलाइडी विलयनों के जो कण होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, वो आकार में बड़े होते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे कण आपस में पुंजित हो चुके होते हैं। उन कणों की संख्या वास्तविक विलयनों के कणों की संख्या से कम होती है। अतः कोलाइडों के अणुसंख्यक गुण वे हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन लिया और समान सांद्रता ली हो, तो भी हम जानते समान सांद्रता है, उस कंडीशन में कोलाइडी कणों की संख्या, कोलाइडी कणों की संख्या वास्तविक विलयन की कणों की संख्या से कम होती है। क्यों? क्योंकि ये पुंजित हो चुके हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, जिससे इनकी कणों की संख्या कम होगी, अर्थात अणुओं की संख्या कम होगी। तो अणुओं की संख्या पर जो निर्भर करते हैं गुण, जिन्हें हम अणुसंख्यक गुण कहते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, उनके मान भी क्या हो जाएंगे, कोलाइडी विलयनों के कम हो जाएंगे। किसकी तुलना में? वास्तविक विलयन की तुलना में। एक बार फिर से बात को कह रहा हूं, कोलाइडी कणों के पुंजित होने से अणुओं की संख्या कम हो जाती है वास्तविक विलयन की तुलना में। इसलिए कोलाइडी विलयनों के अणुसंख्यक गुण वास्तविक विलयनों की तुलना में कम कोटि के होते हैं। और ये अणुसंख्यक गुण होते कौन से हैं? 4 होते हैं भाई। परासरण दाब पहला, दूसरा जो हो गया क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और वाष्प दाब। ये जो है ये 4 हैं क्या, अणुसंख्यक गुण। और इसी के साथ ये बात हमारी पूरी हुई। बस इस बात में हमें इतना ही याद रखना है कि क्या कोलाइडी विलयनों के अणुसंख्यक गुण वास्तविक विलयनों की तुलना में कम होते हैं। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के दूसरे गुण की, रंग।
रंग की बात करें तो वो कोलाइडी विलयन किस रंग का नजर आएगा, ये डिपेंड करता है कि जो प्रकाश उस कोलाइडी विलयन पर पड़ रहा है, वो प्रकाश जब कोलाइडी विलयन पर पड़ता है तो कोलाइडी कणों से टकराकर प्रकाश प्रकीर्णित होता है, प्रकीर्णन का गुण दर्शाते हैं कोलाइड्स। और वो प्रकीर्णित होता है, फैलता है चारों ओर, तो वो जिस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है तो वो उसी रंग का वो नजर आने लगता है, उसके अनुरूप ही। तो रंग जो है कोलाइडी विलयनों का वो किन किन बातों पर निर्भर करता है उसकी बात करें तो सबसे पहले कहूं तो वो जो प्रकाश कोलाइडी विलयन पर, जो प्रकाश कोलाइडी विलयन पर प्रकाशित किया जा रहा है, स्रोत द्वारा गिरा जा रहा है, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर वो रंग निर्भर करता है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो जो तरंग दैर्ध्य है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो जो जिस कण पर, कोलाइडी कण पर वो टकरा रही है, परावर्तित हो रही है, प्रकीर्णित हो रही है, सॉरी, प्रकीर्णन से, और वो जो जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है वो तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करती है, उस कण जिस पर वो प्रकीर्णित होगी, उस कण के आकार पर, उस कण की प्रकृति पर। तो मैं कह सकता हूं कि जो रंग है वो प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, और किस पर निर्भर कर रहा है, उस कण के, कोलाइडी विलयनों के कणों के आकार पर, उनकी प्रकृति पर। आकार बढ़ने पर उसका रंग जो है कोलाइडी विलयन का बदल जाता है। एक और भी कारण है जो रंग के लिए उत्तरदायी हो, वो है कि जो प्रेक्षक है, जो प्रयोग कर रहा है, जो अवलोकन कर रहा है, वो किस दिशा से अवलोकन कर रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो कोलाइडी विलयनों के रंग के गुण को प्रभावित करता है। वो क्या है कि अगर दो प्रकार से प्रकाश होगा भाई, एक तो होगा परावर्तित प्रकाश, दिशा कौन सी हो, प्रकाश आया, ये पात्र है, प्रकाश आ रहा है और प्रेक्षक यहां खड़ा है इस दिशा में, तो वो परावर्तित प्रकाश उसकी नेत्र में आ रहा है और यहां से वो अवलोकन कर रहे हैं। दूसरा, प्रेक्षक की दिशा के आधार पर दूसरा प्रकाश कौन सा हो सकता है भाई, संचरित प्रकाश। ये प्रकाश यहां से गुजर रहा है और मैं इसके 90 डिग्री पर खड़ा हूं और मैं यहां से देख रहा हूं, ये लाइट को इधर से जाती हुई, मैं यहां नहीं खड़ा हूं बल्कि लाइट इधर से पड़ रही है। ये पात्र है, कोलाइडी विलयन है, इसमें कांच का पात्र है, कोलाइडी विलयन में से प्रकाश होकर अगर इस तरह से जा रहा है और मैं यहां हूं अगर, तो मैं हूं परावर्तित प्रकाश को देख रहा हूं, और मैं अगर यहां से देख रहा हूं 90 डिग्री पर, तो ये हो गया, इधर से प्रकाश जा रहा है और मैं यहां खड़ा देख रहा हूं, तो ये संचरित प्रकाश हो गया। इससे भी रंग जो है वो बदल जाता है भाई। तो प्रेक्षक की स्थिति जो है, किस दिशा से वो अवलोकन कर रहे हैं, उसके आधार पर भी जो रंग है वो बदल जाता है। उदाहरण से अगर हम इस बात को समझें तो मैं कहूं कि हमने दूध और पानी का मिश्रण लिया हुआ है और उसको हम देखते हैं, अगर हम उसे संचरित प्रकाश की दिशा से देखते हैं, संचरित प्रकाश को देखते हैं, सॉरी, अगर हम उसे परावर्तित प्रकाश को देखते हैं तो वह हमें ब्लू कलर का, नीला दिखाई देता है। और यदि हम उसे संचरित प्रकाश, जहां मैं खड़ा हूं और ऐसे वो बह रहा है प्रकाश, तो इधर से देखता हूं, संचरित प्रकाश को देखता हूं, तो वह मुझे लाल रंग का कोलाइडी विलयन नजर आता है। और अगर आकार की बात करें तो जैसे कि गोल्ड सोल जो बनाया जाता है, सोने का जो सोल है, वो बात की जाए, जो सोने का रंग है, अगर सोने का जो सोल है वो सूक्ष्मतम कण हो, छोटे छोटे कण हो, तो उसका जो रंग है भाई वो लाल होता है। और धीरे धीरे अगर ऐसा कोलाइडी विलयन बना हो सोल का, गोल्ड का, कि जिसमें उसका आकार थोड़ा बड़ा हो, बड़ा होता जाए, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, हम बड़े आकार के गोल्ड सोल लेते हैं, विलयन लेते हैं, कोलाइडी विलयन, तो हम देखते हैं कि वो लाल रंग से बैंगनी, फिर इस तरह से रंग बदलता हुआ स्वर्णिम हो जाता है, गोल्डन हो जाता है भाई उसका कलर। तो ये तो है रंग। अब बात करते हैं आगे के, ब्राउनी गति की बात करते हैं। कोलाइडी कणों के गुणों में हम तीसरे महत्वपूर्ण गुण की बात करने जा रहे हैं, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति को जानने के लिए कोलाइडी विलयनों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, तो हम पाते हैं कि जो कोलाइडी कण हैं वे निरंतर टेढ़ी मेढ़ी जो है जिगजैग गति करते रहते हैं, अलग अलग दिशा में टकराते हैं और अलग अलग दिशा में वो गति करते रहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी उस पात्र में, कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी कण निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति है, इसे ब्रिटिश वैज्ञानिक जो है, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जो वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सबसे पहले बताया। इसी आधार पर कोलाइडी कणों की ये जो टेढ़ी मेढ़ी जो गति है कोलाइडी विलयन में, इस गति को उन वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही क्या रख दिया गया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, इसीलिए इसका नाम
ब्राउनी गति रख दिया गया। ये जो गति है ये निर्भर किस पर करती है? यह निर्भर करती है वे जो गति कर रहे हैं कोलाइडी कण उनके आकार पर, उनके साइज पर, और दूसरा निर्भर करती है कोलाइडी विलयन की श्यानता पर। श्यानता की बात करूं तो आप लोग जानते होंगे पहले से ही कि श्यानता क्या होती है, किसी भी द्रव की श्यानता क्या होती है। परिभाषित करते हैं कि इस बात को जानने से पहले हम श्यानता को जान लें कि कोई भी द्रव जो है वो बहता है, द्रव का गुण है बहना, प्रवाहित होना। उसके प्रवाह में उत्पन्न जो बाधा है, रुकावट, जो किसी भी द्रव के प्रवाह में जो उत्पन्न बाधा होती है जो उसके स्वयं के कारण ही होती है, वो क्या कहलाती है? श्यानता कहलाती है। प्रवाह में उत्पन्न बाधा, द्रव के प्रवाह में उत्पन्न बाधा जो स्वयं द्रव के कारण ही उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? श्यानता। एक मिनट में हम थोड़ा सा इसे और डिटेल में देख लें। ये द्रव बहता है तो द्रव परतों में बहता है, परतों में बहता है। तो ये जो परत बह रही है ऊपर वाली, तो नीचे वाली परत जो है, ऊपर वाली परत, नीचे वाली जो परत है, ये ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत के मध्य घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है भाई। घर्षण के कारण उसके प्रवाह में रुकावट पैदा होती है। ये वाली परत इस परत को आगे बढ़ने से थोड़ा रोक रही है, धीमी बह रही है ये वाली, तो घर्षण हो रहा है। घर्षण, ये जो घर्षण है द्रव की दो परतों के मध्य का जो घर्षण है, जो उस द्रव के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसी को हम कहते हैं भाई श्यानता। मैं कह रहा हूं जो ब्राउनी गति है, कोलाइडी कण जो है निरंतर टेढ़े मेढ़े गति करते रहते हैं, स्थिर नहीं होते, वो अपने पात्र में विलयन में स्थिर नहीं होते, निरंतर गति करते रहते हैं और टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। उसी टेढ़ी मेढ़ी गति को रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले बताया और उसे ब्राउनी गति कहा गया। ये जो ब्राउनी गति है किस पर निर्भर करती है? उस कण के आकार पर, कोलाइडी विलयन में जो कण है कोलाइडी कण उनके आकार पर, और दूसरा निर्भर करती है श्यानता पर। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो जितना छोटा होगा और श्यानता जितनी कम होगी, जरा ध्यान दीजिएगा बात को, कि कोलाइडी कणों का आकार जितना कम होगा और श्यानता जितनी कम होगी उतनी ही अधिक ब्राउनी गति होगी। इस बात को थोड़ा सा माइंड पे जोर देकर समझने की कोशिश करें कि कणों का आकार छोटा है और श्यानता कम है। श्यानता क्या है? रुकावट। रुकावट कम है तो वो आसानी से बहेगा भाई। वो जो कण है, श्यानता क्या होती है? रुकावट होती है, बाधा होती है। द्रव के प्रवाह में उत्पन्न बाधा ही क्या कहलाती है? श्यानता कहलाती है। बाधा ही कम होगी तो वो इजीली बहेगा भाई, इजीली फ्लो होगा, तो उसकी ब्राउनी गति क्या होगी? फिर ज्यादा होगी। यही बात कह रहा हूं, कणों का आकार कम, छोटा होगा तो वो आसानी से बहेगा, बड़ा होगा, भारी होगा तो वो उसको बहने में द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा, वो नीचे पहनने में बैठने की कोशिश करेगा, फिर वो गति नहीं कर पाएगा, तो वो कोलाइडी विलयन का स्थायित्व नहीं हो पाएगा। कोलाइडी विलयन का स्थायित्व इसी बात पे है कि वो कोलाइडी कण निरंतर गति करते रहें। और एक बात और है, कोलाइडी कण जो है वो निरंतर गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस गति का कारण क्या होता है? इसका कारण होता है परिक्षेपण माध्यम के कण। परिक्षिप्त प्रावस्था जो है, वो जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि कोलाइडी कण से मतलब है मेरा परिक्षिप्त प्रावस्था से। वो जो परिक्षिप्त प्रावस्था टेढ़ी मेढ़ी गति कर रही है, वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो किसी दिशा में सीधी गति करती है तो आगे परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराकर अपनी दिशा बदल देती है। दिशा बदलकर फिर आगे जाकर वो किसी और परिक्षिप्त, आगे जाकर किसी दूसरे कण से टकराती है। कौन से दूसरे कण? परिक्षेपण माध्यम के ही दूसरे कण से, उसी माध्यम के दूसरे कण से टकराकर फिर दिशा बदल लेती है। तो निरंतर वो दिशा बदलती रहती है, जिसके कारण इसी गति को हम क्या कहते हैं भाई? ब्राउनी गति कहते हैं। बस हमें याद रखने वाली बात यह है कि श्यानता जितनी कम होगी, कोलाइडी कण का आकार जितना कम होगा, ब्राउनी गति उतनी ही अधिक होगी। कोलाइडी कण का आकार जितना बड़ा होगा, इसके विपरीत बात कर रहा हूं, कोलाइडी कण का आकार जितना बड़ा होगा, श्यानता जितनी अधिक होगी, ब्राउनी गति उतनी ही कम होगी। और ये जो ब्राउनी गति है, ये विलोडन प्रभाव डालती है। ये विलोडन प्रभाव के कारण ही वो निरंतर गति करते रहते हैं और उसका, किसका? कोलाइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। आगे के जो गुण हैं उनकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे।